ये देखिए क्या कर रहे हैं, ये देखिए नेताजी मुलायम सिंह के सामने सर झुका रहे हैं, नमन कर रहे हैं। ऐसे लगता है कोई भगवान है। भाई साहब से बातचीत करेंगे। भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे बिल्कुल सर झुकाए दे रहे हैं उनके सामने। बीजेपी वाले जो राम को करते हैं वो हम अपने राम को कर रहे हैं। हाँ, अरे वो तो राम जी तो भगवान है। मैं क्या कह रहा हूँ, वो उनके भगवान है ना, हमारे भगवान ये हैं। ये भगवान है, ये मेरे भगवान है, वो बीजेपी के भगवान है, ये मेरे भगवान है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं प्रयागराज महाकुंभ में मौजूद हूँ। प्रयागराज महाकुंभ में जो सबसे ज्यादा जो चर्चित विषय बना हुआ है वो श्रद्धा जी नेताजी मुलायम सिंह यादव की स्मृति सेवा संस्थान। इस वक्त मैं वहां पर मौजूद हूं। पीछे देखिए 3 फीट की ये मूर्ति लगी हुई है। और ये देखिए भाई साहब, ये देखिए भाई साहब थोड़ा आगे, ये देखिए क्या कर रहे हैं। ये देखिए नेताजी मुलायम सिंह के सामने सर झुका रहे हैं, नमन कर रहे हैं। ऐसे लगता है कोई भगवान है। भाई साहब से बातचीत करेंगे। भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे बिल्कुल सर झुकाए दे रहे हैं उनके सामने। बीजेपी वाले जो राम को करते हैं वो हम अपने राम को कर रहे हैं। हाँ, अरे वो तो राम जी तो भगवान है। मैं क्या कह रहा हूँ, वो उनके भगवान है ना, हमारे भगवान ये हैं। ये भगवान है, ये मेरे भगवान है, वो बीजेपी के भगवान है, ये मेरे भगवान है। हमको लगता है आप बीजेपी के जड़े हैं। हाँ। बीजेपी के जड़े हैं आप, इसलिए बीजेपी की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हटना चाहिए, मूर्तियां से हटना चाहिए। क्यों हटाएंगे भाई? आप कह रहे हैं आप लोग यहाँ प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी के लगी है, योगी जी के लगी, कितनी मूर्तियां हटाई गई? हाँ। बताइए ना। हाँ, हम पूछ रहे हैं क्या कर रहे हैं आप? कह रहे आप लोग यहाँ पर मूर्ति लगा के राजनीति कर रहे हैं। आप लोग यहाँ कौन राजनीति? उनकी मूर्ति लगी है, क्या राजनीति नहीं? उनकी पूजा हो रही क्या? जी कहाँ पर मूर्ति लगी? काहे नहीं लगी? कितने बोर्ड लगे हैं बताइए ना आप हमें। कितने लगे हैं बोर्ड? आप उनको नहीं दिखाते हैं तो धन्यवाद दे रहे हैं जनता को वहाँ पर। कौन जनता? सारे लोग धन्यवाद दे रहे हैं कि मोदी जी के लोग देते हैं। महाकुंभ करवा रहे हैं। सिर्फ बीजेपी के लोग देते हैं, सिर्फ बीजेपी के लोग। तो वो महाकुंभ इतना बड़ा महाकुंभ आयोजन हो रहा है तो धन्यवाद नहीं देंगे क्या? कौन करा रहा है? बीजेपी करवा रही है। कहाँ करा रही है? अरे 40,000 करोड़ रुपए खर्चा हुआ। सिर्फ चैनल वालों को लगता है। सरकार करा रही, सरकार नहीं होता था, उसका कुंभ नहीं होता था। पहली बार कुंभ हो रहा है, उसके पहले कुंभ नहीं होता है। 40,000 करोड़ रुपए खर्चे हैं, 40,000 से कुंभ नहीं आ रहा है। बहुत दिन से कुंभ हो रहा है, पहली बार कुंभ नहीं लगा है। सब दिन से कुंभ लगता चला आ रहा है। सनातन धर्म आज नहीं आया, सब दिन से सनातन धर्म है। आज ही नहीं कुंभ लग रहा है, बहुत पहले से कुंभ लग रहा है। अगर आप ये कहेंगे सरकार पूजा करने से, पैर छूने से आपके पेट में दर्द हुआ था इसलिए हमको ये दिखाना पड़ा। पेट में दर्द हो गया था आपको पूजा करने से, इसलिए हमें कपड़ा उतार के दिखाना पड़ा। हम बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं, हम समाजवादी कार्यकर्ता हैं और लाठी मुकदमे से नहीं डरते हैं। पत्रकार साहब आप कान खोल के सुन लीजिए, आपके चैनल में मैं जितना देखता हूँ समाजवादी सिर्फ विरोधी दिखता है, सिर्फ समाजवाद विरोध आप करते हैं बस। हाँ, विरोध नहीं करो आप, उनके सामने सर झुका रहे हैं ना, ये विरोध करते हैं। हमारे भगवान का अपमान किया है आपने हमारे भगवान पे उंगली उठाई है। हाँ, मूर्ति यहाँ से हटनी चाहिए। आप लोग यहाँ राजनीति कौन हटाएगा? मैं पूछ रहा हूँ ना, मूर्ति कौन हटवाने आ रहा है? आए योगी जी हटाएंगे उनको। हाँ, पहले अपना फोटो उठवा ले। जो 2 लोगों की फोटो लगी है पूरे मेले में, योगी मोदी पहले फोटो उठवाए, योगी मोदी फोटो उठवाए, पहले योगी मोदी फोटो उठवाए अपना। रखते जिगर अखिलेश पर हम जान निछावर कर देंगे। कर वक्त भी हमसे भू मांगे तो रक्त से दामन भर देंगे। नेताजी के बारे में अगर कोई बोलेगा तो ये जमीन जो देख रहे हैं आप व्हाइट ना, ये रक्त से वो लाल हो जाएगी। हाँ, नेताजी जो है वो गरीबों के 4 सेवकों पर गोली मसीहा है भाई साहब। गरीबों किसानों के युवाओं के जितनी नौकरी मुलायम सिंह ने दे दी ना, उतना मोदी योगी सपने में भी नहीं सोच सकते। युवाओं के मसीहा हैं, किसानों के मसीहा हैं मुलायम सिंह जी। बीजेपी के सांसद जो है वो साक्षी महाराज कह रहे, इन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, उनकी यहाँ मूर्ति लगा उचित नहीं थी। सरकार चलवाई, वो अधिकारी चलवाए थे, जो अधिकारी आदेश दिया था गोली चलवाने का ना, आज उन्हीं की सरकार में बैठा है वही अधिकारी, वो प्रमुख सचिव बना है बैठा, समझ गए? अध्यक्ष वही बैठे हैं, इसलिए वो तो नाराज चल रहे हैं ना। क्यों नाराज? मारा कि यहाँ पर मूर्ति लगाई है सरकार ने, जो जिसने गोली चलवाया आज वही सरकार में बैठे हैं। क्यों बैठा है सरकार में? अगर वो गलत था तो उसको क्यों बैठा है? उसको हटा देना चाहिए। सुनिए, सबसे बड़ी बात है, मान लो अगर आप मानते हैं कि इन्होंने गोली चलवाया, ठीक है, तो पहली बात तो जब वो मुख्यमंत्री शपथ ले रहे थे संविधान की शपथ लिए थे और जिम्मेवारी थी उनकी कि इस देश के संविधान पर कोई आंच आएगी तो चाहे मुलायम सिंह को खुद अपने प्राणों को त्यागना पड़े लेकिन संविधान की रक्षा करेंगे। दूसरी बात समझो, इन्होंने अगर मुख से कहा था तो उस ऑर्डर को इंप्लीमेंट किसने कराया? मिश्रा ने कराया। और मिश्रा नहीं यार, निपेन मिश्रा नाम है, नाम बता रहे, निपेन मिश्रा नाम है। और निपेन मिश्रा साथ क्या हुआ? उसको राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनवा दिया। बनवाया नहीं बनवाया? भारत रत्न काहे दिए? भारत रत्न काहे दिए? जब इतना ही तुमको तकलीफ था तो भारत रत्न काहे दे दिए उनको? मत देते। भारत रत्न क्यों दी बताइए? इसके बाद तुम लोग
कर्पूरी ठाकुर का ये लोग विरोध करते रहे, उनका मरण पाया उनको देने लगे। ऐसे इन लोगों ने बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के साथ क्या किया, इस देश में जब भी पिछड़े दलितों का मामला आता है तो उनकी हकमारी कौन करता है, और जब भी कोई उनको देने का नाम करता है तो बताइए इस देश का कभी मुस्लिम, जैन, सिख और जो धर्म के लोग हैं, कभी उन लोगों ने दलितों को कुछ देने से, पिछड़ों को देने से किसी के पेट में दर्द उठता है? किसके पेट में दर्द उठता है सबसे ज्यादा, बताइए जरा आप हमको पत्रकार महोदय, किसके? बीजेपी वालों के पेट में दर्द उठता है। तो कहा ये उठता है जब ये दावा करते हैं कि जब हम सब एक हैं, तो अगर हम भूखे हैं, कुछ एक रोटी ज्यादा लिए ले रहे हैं, तो उनके पेट में कहा दर्द उठता है? नेताजी इस धरती पुत्र ऐसे थोड़ी में कहा जाता है उनको। धरती पुत्र क्यों कहा जाता था, क्यों नाम दिया गया है धरती पुत्र का, समझेंगे आप? जमीन के नेता थे, जमीन से जुड़े नेता थे, तब धरती पुत्र कहा गया। नेता का उपाधि दो लोगों को मिला है। किसको मिला है बताइए? एक नेताजी को, एक जो है चंद्रशेखर को। अच्छा, दो लोगों को। और किसको नेताजी को? सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस को मिला। और किसको मिला है? आज भी नेताजी की उपाधि दो ही लोगों को मिला है। बताइए, महाकुंभ का इतना बड़ा आयोजन, 40,000 करोड़ रुपए खर्चा आ रहा हो, इतने ही लोग आएंगे दर्शन करने के लिए। यहाँ पर महाकुंभ में डुबकी लगा फर्जी घोटाला कर रहे हैं, बीजेपी वाले फर्जी घोटाला कर रहे हैं। यहाँ सब टेंडर मिला हुआ सबको, सब पैसा कहाँ गया? 40,000 करोड़ जो आप कह रहे हैं, वो पैसा कहाँ गया? कौन सा और भी व्यवस्था, सुख सुविधा भी नहीं है। कितने लोग बाहर सो रहे हैं, पानी नहीं है, रास्ता ब्लॉक कर दिए हैं, 4-10 किलोमीटर पैदल लगवाए हैं सरकार ने, से पैदल आ रहे हैं लोग। और वीआईपी पास आप बना दिए हैं, वीआईपी लोग अलग संसार से आए हैं और आम लोग अलग संसार से आए हैं। जगह जगह पर टोटी लगी, पानी के भंडारे चल रहे हैं, तमाम सारे भंडारे चल रहे हैं। आम लोगों की कौन सी बात हो गई? सब लोग इंसान तो इंसान है, बिल्कुल। तमाम सारे भंडारे चल रहे हैं, आपने देखा नहीं था? भंडारे चल रहे हैं तो भंडारे लोग संस्थाएं करा रही, मोदी योगी थोड़ी करा रहे हैं भंडारे। अभी तो वही यहाँ काम हो रहा है। गरीब, मजदूर, बेरोजगार जिनको भोजन नहीं मिल रहा है, यहाँ भोजन देने की व्यवस्था और सबको भोजन दिया जा रहा है, भोजन कराया जा रहा है। सबको भोजन दिया जा रहा है, साधु संत भी आ रहे हैं, उनको भी भोजन दिया जा रहा है। लिए जो कि भूखा यहाँ रह जाए, इसके लिए तो लगा है ना कि यहाँ पे जो खाए न, खाना न मिल सके उनको कहीं से, यहाँ खाना उनको उपलब्ध करवाया जाए, कोई भूखा न रह जाए, इसीलिए तो लगा है। यहाँ पे एक गाय है, उसने बछिए को जन्म दिया, उसका नाम गंगा। साधु संतों ने अपना नामकरण किया उसका। क्या नाम रखा है उसका? गंगा नाम रखा गया है। गंगा नाम रखा गया। बछिया का नाम गंगा रखा गया है जी, संदीप भैया के सौजन्य से जो व्यवस्था हुई है जी। तो गाय ने जन्म दिया, उसका नाम गंगा रख दिया जी, गया। साधु संतों ने गंगा रखा है वो। अच्छा। हम लोगों ने नहीं रखा है, साधु संत खुद आए, उन्होंने गंगा नाम दिया उनको, गंगा की उपाधि दी। अच्छा जी, ये देखिए तमाम, उसको दिखाइएगा। जी जी बताए बताए। हम आपको बता दें कि इस मूर्ति को हमारे मुलायम सिंह यादव, हमारे भगवान की मूर्ति, जिस तरीके से हमारे संदीप यादव जी ने ये मार्गदर्शन दिया, मैं उनके सम्मान में सिर्फ 2 लाइन कहता हूँ। ये पूर्वांचल का कोना है, प्रयागराज ये जो है ये पूरे पूर्वांचल का कोना है, लेकिन उन्होंने एक मार्गदर्शन हमारे पूरे समाजवादी को, पूरे कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दे दिया है नेताजी की मूर्ति के माध्यम से कि है इस जग में वही सूर्यमा जो अपनी राह बनाता है इस जग में वही सूर्यमा जो अपनी राह बनाता है। कोई पद चिन्हों पर चलता है, कोई संदीप यादव जैसे पद चिन्ह स्वयं बनाता है। उन्होंने एक पद चिन्ह बना दिया है और ये जो आज संस्कृति चल रही है ना 2025 से, ये सनातनी हमेशा चलेगी। अब नेताजी की पूजा होगी, हमेशा कुंभ में लगेगी मूर्ति। बीजेपी सनातन धर्म को मजबूत कर रही है। देखिए पहले 2000 वो उनका धर्म है, हमारा पीडीए धर्म ये है। हम अपने पीढ़ियों को मजबूत करेंगे, वो अपने सनातन को मजबूत करें, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन हम अपने पीढ़ियों को मजबूत करें। भाई आप अपने को मजबूत करें, हम अपने को मजबूत करें, इसमें किसी की परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि समाजवादी लोग जाएं, कुंभ में डुबक्की लगाएं, सारे पाप धुल जाएंगे। मोदी जी इतना पाप किए हैं, कहाँ आ रहे हैं डुबकी लगाने? वो कब आएंगे डुबकी लगाएगा? ब्लेम लगाते हैं, सूख गई है गंगा, सूखती चली जा रही है, कब आएंगे वो? डर लग रहा है का ठंडे पानी से? वो तो समाजवादी लोगों को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? समाजवादी लोग जाए, बीजेपी के तो नहीं लगता मोदी जी कभी कहे हैं? आप कह रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं जयवीर सिंह, वो कह रहे थे अखिलेश यादव कुंभ में जाएं, डुबक्की लगाएं, सारे पाप धुल जाएंगे। तो वो आए हैं अपनी डुबकी लगाने? जयवीर सिंह आए हैं कभी डुबकी लगाने? सपा वाले ने पाप किया, वो डुबक्की लगाए, वो तो आप लोगों को बता रहे हैं। हम अपने नेताजी की मूर्ति रखे हैं ना, हम उनकी पूजा करते हैं। गंगा मौसम में कब संगम में डुबक्की कब लगाएं? जब राजवीर सिंह आएंगे डुबकी लगाने, उसी पीछे में लगाऊंगा। जब वो अपना पाप धुल लेंगे। गरीब, शोषित, दलित, पिछड़े जितने भी शोषित समाज के लोग हैं, सबके लिए भगवान थे मुलायम, जिन्होंने खुद सरकारी नौकरी छोड़ के गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी और गांव-गांव साइकिल
यात्रा करके दिखा दिया कि हम गरीबों के लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आज उन्हीं नेताजी के हम सम्मान में सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मोदी जी से गरीब मुलायम सिंह नहीं थे, वो स्टेशन पे चाय बेचते थे भाई साहब। 35 साल चाय आपने देखा क्या उनका? बताते हम का स्टील लगाता देखा क्या? मीडिया की वाहवाही है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा फेक है सब। मीडिया का फेक न्यूज़ कहीं है। देखा क्या आपने चाय बेचते मोदी जी? 35 साल चाय, 1 मिनट, 35 साल भिक्षा मांगते थे तो चाय 35 साल भीख मांगे, 15 साल स्टेशन पे चाय लिए और 15 साल मुख्यमंत्री हुए। अभी उनकी उम्र सिर्फ 72-73 साल हुई। आप कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं। जो पिछड़े कोई ऐसी डिग्री नहीं है, कोई ऐसी डिग्री नहीं है जो पिछड़ों की लड़ाई, पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़ा, उसको आज अपमानित इतना किया जाए कि उसको अगर मूर्ति लगी है तो पेट में घुटन हो रही है। और देश भर के होर्डिंग लगाए हैं, देश भर के बड़ा बड़ा पोस्टर लगाए हैं, सबको हटवाइए ना। हम नेताजी की मूर्ति नहीं हटने देंगे, इसके लिए हमारी जान भी जाएगी तो हम लगा देंगे, क्योंकि हम सच्चे समाजवादी हैं। सच्चे समाजवादी हैं। हाँ, हम सच्चे समाजवादी हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर, काशी राम, महान कुमारी मायावती, हमारे जितने भी महान भाव महापुरुष हैं, वो हम सबके लिए लड़ाई लड़े तो हम उनके सम्मान में आगे रहेंगे। लगातार उपचुनाव में लगातार प्रचार किए, दौरा किए, क्या किए? 9 में 7 सीटें हार गए, 2 सीटें जिता पाए, 27 की आप लोग बात कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने साहब कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा। कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी आकार बदलती है, लोहे में लोहा जितना तपता है उतनी आकार बदलती है। भगवान श्री कृष्ण ने साहब कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा। कर्म जितनी सच्चाई है, कर्म कहाँ निष्फल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी आकार बदलता है। सोने पर जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तक दिन खूब कनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा चलना होगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा चलना होगा। और नदियों सा आदर पाना है तो घर को छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, हम आदम के बेटे हैं। क्यों सोचे कि राह सरल होगा, आज नहीं तो कल होगा। हर संकट का हल होगा, हर संकट का हल होगा। हम समाजवादी कार्यकर्ता हैं, हमारा कर्म सिर्फ इतना है, समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाना। विचारधारा को आगे बढ़ाना। ये बताइए, अब मिल्कीपुर में भी चुनाव आ गया है, जहां प्रभु श्री राम खुद विराजमान है और मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, वहां पर मेवा मलाई खिला रहे हैं। अखिलेश जी भी गए नहीं है, तो राम जी आशीर्वाद इस बार किसको देने वाले हैं? वो राम हमारे थे जो रावण मारे थे, वो राम हमारे थे जो रावण मारे थे। ये राम बीजेपी के महामारी लाए हैं। और वो हनुमान हमारे थे जो लंका जा गए, और ये हनुमान बीजेपी के बिटिया को जलाते हैं। क्या बात है? सिर्फ बिटिया को जलाने का काम कर रहे हैं। और वो हनुमान हमारे थे जो लंका के जा रहे थे। अभी आप तुलना कीजिए, मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ। ये राम जो आए हैं ना, वो बीजेपी ने लाया है और बीजेपी के नाम आप स्वीकार कर रहे हैं भाई साहब। अब आपने स्वीकार कर लिया कि बीजेपी ने राम जो लेकर आए। मैं स्वीकार कर रहा हूँ तो आपको यह भी स्वीकार करना होगा कि जो जहाँ जितनी महामारियां आई है वो भगवान बीजेपी के ही राम ने लाया है, हमारे राम ने नहीं लाया। मैं जिसको भगवान समझता हूँ, मैं जिसको राम समझता हूँ, उन्होंने महामारी नहीं लाई है। यही तो मैं कह रहा हूँ। आप समझ क्यों नहीं रहे कि वो राम हमारे थे जो रावण मारे थे, और ये राम बीजेपी के महामारी लाए हैं। और वो हनुमान हमारे थे जो लंका जा रहे थे, और ये हनुमान बीजेपी के बिटिया को जला रहे हैं। क्या बात है भाई साहब, क्या बात कह रहे हैं? और रही बात है, हमको दिखाते हैं कि मुकदमा, फर्जी, जेल, ये सब हम इससे डरने वाले नहीं है। हमारा वंश ही वो है कि हम जेल में जन्म लिए थे। क्या बात है? भगवान श्री कृष्ण जेल में ही जन्म लिया था। हम उस वंश से आते हैं और दलित पिछड़े समाज के लिए हम हमारे माननीय मुलायम सिंह जो स्वयं लड़ाई लड़े थे, और वही राह पर हमारे भैया अखिलेश, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। ये बताइए, मिल्कीपुर में भी चुनाव है, जहां प्रभु श्री राम जी विराजमान है। 2024 में समाजवादियों को वहां से आशीर्वाद मिला था, लेकिन इस बार स्वयं मुख्यमंत्री जी वहां पर जा रहे हैं और मेवा मलाई मिश्री सब खिला रहे हैं। तो इस बार मूड बदलना चाह राम जी का। वो हारेंगे, पहले भी हारे हैं, फिर से वो हारेंगे। कहीं पुलिस कट्टा दिखाएगी, कहीं फर्जी मुकदमा का डर दिखाएगा, तो ऐसा थोड़ी जीत होता है। कहीं ईवीएम मशीन का घोटाला दिखाएंगे। ये इस बार राम जी किसके साथ रहेंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री जी लगातार वहां पर दूध मेवा मलाई खिला रहे हैं। राम का असली भक्त था, वो भगवान उसको दिखा दिया कि वो मेरा असली है। जो नकली बन के कानून का पक्ष लेके जीत रहा है, वो नहीं है असली भक्त। असली भक्त नहीं है, असली भक्त नहीं हो सकता। बार बार दूध मेवा मलाई खिला रहे हैं, तो राम जी खुश होकर उनके साथ में चले जाए इस बार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग मिल्कीपुर 100% जीतने जा रहे हैं। एक बात बताइए, एक हारने के बाद आज फिर राम जी के चरणों में जा रहे हैं। अखिलेश जी को भगवान राम ने आशीर्वाद दिया था, अखिलेश जी अभी तक वहां नहीं पे गए। तो भगवान राम सोचेंगे कि भाई देखिए, किसी को हमने आशीर्वाद दिया, वो जीत गया, आज तक हमारे पास नहीं आए, और उनको जितवाने के बाद भी देखिए हमारे नहीं आए। एक खाली दिखावा होता है क्या? भगवान, हम भी भगवान को मानते हैं, हम भी भगवान को
मानते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि हम जब चाहो तब जाते रहो। दिल से मानते हैं भगवान को, भगवान के बारे में हम कोई विरोध तो किया नहीं हूँ। हम सिर्फ अपने दलित पिछड़े समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम उसको उनका पूरा सपोर्ट करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।